चाकरी दो प्रभु। चाकरी तो दिया, अब बिजी हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हनन्या और सफीरा हमारे जीवन में है। आमेन। ऐसे बहुत सारे हनन्या सफीरा के कैरेक्टर हमारे जीवन में पाए जाते हैं। जैसे ही हमारे घर में कोई दूसरा कोई प्रोग्राम आता है, हम कलीसिया को एब्सेंट की जगह में रखते हैं और अपने घर के प्रोग्राम को ऑन रखते हैं। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। If you have a Bible, please turn with me. प्रेरितों के काम, The Book of Acts, प्रेरितों के काम, उसका 4 अध्याय, उसका 4 का 31। Praise God, Hallelujah। यहाँ पहला वचन है प्रेरितों के काम, उसका 4 का 31 में लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठा थे क्या हो गया? क्या हो गया? वो जगह क्या हो गया? हिल गया। Amen। The place was shaken। और वो जगह हिल गया। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। है ना? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और स्वर्ग जाने के बाद उन्होंने अपने चेलों को ये दान दिया था, पवित्र आत्मा का वरदान दिया था, और बहुतों को परमेश्वर ने चुनकर इस प्रेरितों की सेवकाई में नियुक्त किया था और ये लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि जब भी वे प्रार्थना करते थे और जब भी वे इकट्ठा होते थे, वो जगह सिर्फ जब पवित्र आत्मा उतरा था 120 आदमियों के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर, सिर्फ उसी समय वो जगह नहीं हिला, परंतु उसके बाद भी बहुत सारी जगहें हम देखते हैं जब वे प्रार्थना करते थे तो वो जगह हिल जाता था। आमेन। परंतु अभी हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ भी नहीं हिलता है। आमेन। कई बार तो हम प्रार्थना करते हैं, आप भी नहीं हिलते। कई बार तो हम बोलते हैं थोड़ा हिलो, थोड़ा तो हिलो, पर जैसे ही फोन आता है घूम घूम के बात करते हैं। हैं अमी चाची तुम्हें कुछ नहीं, अरे बैठ, सोफा भी है घर में बैठने का, चेयर भी है बैठने का, फिर भी बैठता नहीं है। लोग क्या करता है, अपने आप खड़ा होकर फोन में बात करता है। क्यों बोल चो? क्यों? पता नहीं क्यों। फोन एक ऐसा चीज है, हिला देता है ना? पता ऐसे ही फोन ऐसे चलते चलते बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ हेलो बोलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम अगर जितना जोर से बोलेंगे आपका लेवल थोड़ा कम रहता है, परंतु उस समय जब लोग प्रार्थना करते थे, बाइबल क्या बोलता है, वो जगह हिल जाता था। अभी हम प्रार्थना करते हैं, पर्दा भी नहीं हिलता है। अगर पर्दा को हिलाने के लिए, कर्टेन को हिलाने के लिए फैन का जरूरत है, फैन मदद कर सकता है। अगर पंखा का हवा सही नहीं है तो पर्दा भी नहीं हिल सकता है। बहुत कुछ आज हमारी जिंदगी में, परंतु मैं आपको बता दूं, उनकी जिंदगी हिली हुई थी। आमीन, हालेलुया। वे सिर्फ जगह ही नहीं हिला हुआ था, their lives were also shaken। आमीन। उनकी जिंदगी भी हिल गई थी, वे लोग हिल गए थे पूरे, और तब परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। आमीन। अद्भुत समय था वो, अद्भुत दौर था वो, जब प्रभु की सेवकाई शुरू हो रही थी, जब कलीसियाओं का निर्माण हो रहा था, जब परमेश्वर का काम उस समय बढ़ रहा था, और उस समय प्रेरित जो कहते थे प्रार्थना में, परमेश्वर वो अद्भुत रीति से वहां पर करता था। 32 में लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक आमेन, हालेलुया। And the congregation of those who believe were one heart and one soul। Amen, हालेलुया। उस समय जो विश्वास करने वालों की मंडली, कौन सी मंडली? कौन सी मंडली? क्या ये विश्वास करने वाली मंडली है? ये क्या विश्वास करने वाली मंडली है? क्या आप प्रभु पे विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु पे विश्वास करते हैं? तो विश्वास करने वाली मंडली में क्या पाया जाना चाहिए?
क्या पाया जाना चाहिए? आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यस। अगर ये नहीं है तो याद रखना, विश्वास करने वाली मंडली में कुछ प्रॉब्लम है। ये मैं विश्वास करने वाली मंडली एक चीज एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। मतलब सब कुछ ওইখানে যত কিছু ছিল সবাই বলতো আমার নয় আমাদের। आमेन। वहां जितने लोग भी आते थे ऐसा नहीं बोलते थे ये मेरा है, परंतु हमारा है। आमेन। अभी तो एक बित्ता भी अगर आप किसी का जमीन लेकर दिखा दो, चाहे वो भाई हो या काका हो या बहन हो या जो भी हो, दिखा तो दो। परंतु उस समय लोग किसी को नहीं जानते थे, परंतु एक ही चीज उनको कनेक्ट करता था, वो क्या था? विश्वास। आमेन। उस समय अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर कोई जोड़ता था, वो था प्रभु पे विश्वास। आमेन। और आज आप भी यहाँ पर बैठे हुए हो, आप भी बहुत लोगों को नहीं पहचानते थे। আপনারা অনেকজনকে চিনতেন না এখানে, কিন্তু আপনি যখন যিশুকে বিশ্বাস করেছেন তারপরে আপনি দেখলেন আরো ভাই বোন আছে যারা যিশুকে বিশ্বাস করছে। আমেন। তারপরে আপনি এবার বলেন, হ্যাঁ আমার চার্চে ওই ভাইকে আমি চিনি, ওই भाई আমার জন্য प्रार्थना করছে, ওই বোন আমার জন্য प्रार्थना করছে, वो बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, वो भाई मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। ये कब हुआ? जब दोनों का लक्ष्य एक आ गया। वो क्या था? विश्वास। आमेन। हालेलुया। तब यानी आप ठीक चल रहे हैं। आमेन। आमेन। हम सही जा रहे हैं। आमेन। परंतु याद रखना है कि जो भी उधर कुछ भी होता था वो सब साझे का होता था। 13 में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही दे रहे थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। 34, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था। क्या लिखा हुआ है? कोई भी? ओ बंगला में क्या लिखा है? कोई भी नहीं है ना। बाइबल में इंग्लिश में लिखा है, for there was not a needy person among them। कोई भी दरिद्र नहीं था। आमेन। मैं तो प्रार्थना करता हूँ एक दिन एक समय ऐसा आए मैं भी पुलपिट से बोल सकूं हमारे चर्च में कोई भी दरिद्र नहीं है। No one is needy in our church। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। ये कैसे संभव होगा? आमेन। हमारी भी दरिद्रता दूर हो सकती है, हमारी कलीसिया की भी दरिद्रता दूर हो सकती है, हमारे भाई बहनों की दरिद्रता दूर हो सकती है। आज ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी बोलूंगा आपको। आमेन। परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर उस शताब्दी की कलीसिया में हर वक्त हर समय, इवन आज से नहीं, मैं जब मध्यम ग्राम से जब सेवकाई स्टार्ट कर रहा था तब से मेरा एक ही वचन था कि हमारी कलीसिया पहले शताब्दी की कलीसिया होनी चाहिए। हमारी कलीसिया वो फैशन वाली कलीसिया मुझे नहीं चाहिए, वो दिखावटी कलीसिया मुझे नहीं चाहिए, वो दिखाने के लिए बहुत बड़ा क्रॉस लगा लिया वैसी कलीसिया हमें नहीं चाहिए। हमने बहुत बड़ी एक मूर्ति लगा ली और हम बोला हम यीशु के पुजारी हैं, हमें वैसी कलीसिया नहीं चाहिए। आमेन। हमें पहले शताब्दी की कलीसिया चाहिए। जब कलीसिया जब प्रार्थना करती थी तो लोगों की जिंदगियां हिल जाया करती थी, लोग अपने जिंदगी में अद्भुत आशीष पाते थे। हम ऐसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं ऐसी ही कलीसिया के लिए ही आपको प्रार्थना करने के लिए भी कहूंगा, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और जो भी उनके पास प्रॉपर्टीज होते थे, जमीन होते थे, वे सब परमेश्वर के घर में दिया करते थे ताकि सबकी जरूरतें पूरी और जिस आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे, चैरिटी करते थे, मदद करते थे। 16 में लिखा है, और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर
रख दिया। जिसका नाम था बरनबास और जो यूसुफ, सन ऑफ एनकरेजमेंट और शांति का पुत्र, आप जो भी कहें, बरनबास एक बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि ये बरनबास वही बरनबास है जो पौलुस के संग सेवकाई स्टार्ट करता है। ये बहुत बहुत मुख्य व्यक्ति है बरनबास। हम लोग पौलुस को बहुत जानते हैं, हम पौलुस के बारे में बहुत सुनते हैं, हम पौलुस के बारे में बहुत कुछ स्टडी करते हैं, परंतु बरनबास वो ऐसी कड़ी है जिसके संग पौलुस ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। आमेन। और पतरस ने कहा था कि जाओ उसके संग। आमेन। और हमें पता है, जो लोग आप अगर चर्च हिस्ट्री पढ़े, अगर आप पहली शताब्दी की कलीसियाओं का निर्माण अगर आप देखें, आप स्टडी करें, तो वहाँ ये बहुत सारी चीज़ों को आप पाएंगे। जो लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, शायद आप लोग उसको क्रॉस किए होंगे, और नहीं किए हुए तो शायद आप करेंगे आने वाले समय में। ये सारी चीज़ आप देखेंगे। और यूसुफ नाम जो व्यक्ति था, जिसका नाम जिन्होंने बरनबास रखा, उसने देखा कि मेरे पास भी एक छोटी सी जमीन है, क्यों नहीं मैं इसको बेचकर परमेश्वर के घर में दे दूं। और उसने एकदम वैसा ही किया जैसा उसने अपने मन में सोचा था और प्रार्थना किया था। आमीन। परंतु 5 का 1 में क्या लिखा है? 5 का 1 में, और जब बरनबास को उन्होंने देखा कि बहुत लोग कुछ कुछ अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति बेच रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत जब बेच रहे हैं तो दूसरे लोग भी उत्साहित हो गए, है ना। अगर कोई एक जन कलीसिया में कुछ करता है तो दूसरों को मन में भी उत्साह रहता है, अच्छा मुझे भी करना चाहिए प्रभु के लिए, है ना। कोई अगर परमेश्वर के लिए कुछ करता है तो बोलता है अच्छा आमियो करो, आमी की करते पारी। मैं बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं कलीसिया के लिए, तो उत्साहित हो जाते हैं कि मैं भी कुछ करूं। तो उसी तरह जब बरनबास ने ऐसा किया तो बहुत लोगों के मन में ऐसा है कि हम भी करें। उनमें से एक हस्बैंड एंड वाइफ जिसका नाम था हनन्याह और सफीरा, हनन्याह और सफीरा ने अपने आपस में बातचीत किया। हनन्याह ने और सफीरा ने आपस में बात की और कहा कि सुनो, हमारे पास भी तो एक जमीन है, क्यों नहीं हम लोग इसको बेच डालें, क्योंकि हम वो जमीन तो हमारा कुछ काम नहीं आ रहा है। लेट्स डू इट। चलो हम लोग भी परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, क्यों नहीं हम लोग अगर परमेश्वर की बड़ाई के लिए कुछ करें, चलो हम लोग करते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने डिसीजन लिया और दोनों ने कहा ठीक है, আমরা করব, আমরা ঈশ্বরের জন্য এটা করব, আমরা প্রভুর জন্য করব। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने और जाकर वो भूमि को क्या किया? बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। And they sold that property। उन्होंने वो जमीन को बेच दिया। जब बेच दिया, अब वो पैसा इन लोग घर पर ले आए। कहाँ ले आए? कहाँ ले आए? घर में ले आए, है ना। हम लोग भी जब प्रभु में आते हैं, जब हम लोग परमेश्वर में आते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो बहुत बार बोलते हैं कि प्रभु अगर तू मेरी प्रार्थना सुनेगा तो हम ये करेंगे। प्रभु তুমি যদি আমার প্রার্থনা শুনো আমি এটা করব। প্রভু তুমি যদি আমার প্রার্থনা শুনো আমি ওইটা করব। প্রভু আমি এই করব। প্রভু আমি ওই করব। আমরা অনেক কিছু প্রমিস করি, তাই তো? আমরা করি না? আমরা করি। बहुत बार हम करते हैं, আমরা বলি হ্যাঁ প্রভু আমি তোমার জন্য এটা করব, प्रभु हम तेरे लिए ऐसा करेंगे। परंतु जो लोग वादा करते हैं ऐसा प्रार्थना में, प्रेयर में और प्रभु से, आज मैं उन सबको कुछ कहना चाहता हूँ। जितने लोग आज इस तरह का वादा करते हैं, I want to remind you many things that how God works with your promise। Amen। परमेश्वर आपके वादे के द्वारा कैसे चलता है और कैसे काम करता है। वर्स 2 में लिखा हुआ है और उसके दाम में से कुछ क्या किया? कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। कितना भाग? एक भाग, है ना। यहाँ क्या लिखा है? उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। তার মানে ওরা যখন বিক্রি করলো, আমি জানি না কত টাকায় বিক্রি করেছিল, मैं नहीं जानता कितने पैसे में उन लोगों ने उस जमीन को बेचा, परंतु उन लोगों ने पहले क्या फैसला लिया?
প্রথম কি ভেবেছে আমরা এই জমিটা বিক্রি করব, তাই তো, আর আমরা প্রভুর ঘরে এটা দেব। কিন্তু তারপরে কি হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে যেই ওরা টাকা দেখলো, এবার কি এসে গেছে, জরুরতে पैदा हो गई। এত টাকা সোফা কিনলে কিরকম হবে, হবে দেবো? ওয়াইফ বলছে নাও না। আচ্ছা ওয়াশিং মেশিন নাও না, হাত কিরকম খারাপ হয়ে গেছে কাপড় কিনতে। আচ্ছা আর কি এসে নেব না। আচ্ছা আর কি নেব, চার্চে যাওয়ার সময় না পাস পাই না, গাড়ি নেব না। সব ঈশ্বরের জন্য নিচ্ছি, सब प्रभु के लिए ले रहे हैं। পয়সা তো সব দিয়ে দিচ্ছি, একটা এলআইসি করে ভালো ফিক্স, তুমি যদি মরে যাও আমি যদি মরে যাও फिक्स করে फिक्स फेविक्विक की तरह कहीं भी सटा लो फिक्स। अब प्रभु के पास क्या लाया, क्या लाया, 3 भाग कहाँ गया, उनके पास है, उनके घर में, परंतु 1 भाग प्रभु के घर में लाया। परंतु बात क्या था, 4 भाग। आमेन। बात क्या हुआ था, 4 भाग। कमिटमेंट क्या था, 4 भाग, परंतु लाया कितना, परंतु सिर्फ हस्बैंड कल्प्रिट नहीं है, वाइफ भी कल्प्रिट है इसमें। हस्बैंड भी जैसे प्लानिंग किया, वाइफ भी उसमें शामिल है। आमेन। बाइबल में क्या लिखा, रिकॉर्ड, इट इज ऑन रिकॉर्ड, व्हाट द रिकॉर्ड इज, और उसकी पत्नी भी जानती थी। आमेन, है ना। कौन पति है, कौन पति है, हनन्याह पति है ना सफीरा पति है। पत्नी कौन है, पति कौन है, हनन्याह कौन है, वाइफ। वेरी गुड। हाँ, हनन्याह कौन है, हस्बैंड। कोई बोल रहा है वाइफ, नहीं। शंकर साहब और गौरी कौन है, पति कौन है, पति कौन है, शंकर साहब। पप्पू भाई बोल रहे शंकर साहब पत्नी है, पत्नी कौन है, गौरी। बहुत साधारण सा बात है, जब भी अगर आप किसी कपल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले पति का ही नाम लेते हैं, तो बड़ा आसान है, हनन्याह। तो मैंने क्या कहा, शंकर साहब और, तो बड़ा आसान है आपको पकड़ना कि शंकर साहब हस्बैंड। अगर हम वेस्ट इंडीज में जाके पूछे शंकर साहब हस्बैंड है ना, वो लोग को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो लोग को नाम ये अजीब सा लगेगा, है ना। शंकर में भी वाइफ ऐसे बोल सकता है, पर तो हम लोग समझते हैं शंकर मतलब पुरुष का नाम होता है ना, गौरी मतलब। तो यहाँ पर हनन्याह और सफीरा, हनन्याह कौन है, अब कौन है, मतलब अब कौन है, क्लियर हो गया, अब कौन है, हस्बैंड है। सफीरा कौन है, वाइफ है। आप लोग का उदाहरण दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप फेमस भी हो गए। पर अब अगर आप लोग को जो नहीं जानता होगा, जो लोग YouTube में कल सुनेगा, सुनिए, ये लोग हस्बैंड वाइफ है, हमारे चर्च के हैं, इनसे जरूर मिलिए। गॉड ब्लेस। ओके, यहाँ पर मैं शुरू से ऐसे ही हंसी मजाक करता हूँ, जो लोग मुझे मध्यम ग्राम से जानते हैं मैं ऐसे ही। आमेन। बाइबल में लिखा है प्रभु नहीं बदलता, हम भी नहीं बदलेंगे। हम क्यों बदलेंगे, क्या हुआ। हाँ, हम लोग ऐसे पिता को फॉलो करते हो, नहीं बदलते, नहीं बदलेंगे, हम भी नहीं बदलेंगे। क्या, अनचेंजिंग गॉड, अनचेंजिंग पास्टर। बट प्रभु जो बदलना था वो बदल दिया। आमेन। अपने अच्छे स्वभाव को कभी नहीं भूलना है। आमेन। अच्छे स्वभाव को, चाहे जितने भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो जाए, अपनी अच्छाई को रखिए, ताकि यही अच्छाई आपकी खराब परिस्थिति को काट डाले। आमेन। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी नहीं जानती थी, और 1 भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हम लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, ताकि मैं हर संडे चर्च आ सकूं, हर संडे।
और जैसे ही प्रभु प्रार्थना सुना, जैसे ही प्रभु आशीष किया, अब एक भाग आता है। यानी महीना में कितने बार आता है? कितने बार आता है? एक दिन आता है। और 3 भाग कहाँ किया? अपने पास रख लिया। प्रभु हमें चाकरी दो प्रभु। चाकरी तो दिया, अब बिजी हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हनन्या और सफीरा हमारे जीवन में है। आमेन। ऐसे बहुत सारे हनन्या सफीरा के कैरेक्टर हमारे जीवन में पाए जाते हैं। जैसे ही हमारे घर में कोई दूसरा कोई प्रोग्राम आता है, हम कलीसिया को एब्सेंट की जगह में रखते हैं और अपने घर के प्रोग्राम को ऑन रखते हैं। आमेन, हालेलुया। सिर्फ यहाँ पैसा यही नहीं, परंतु देयर आर मेनी थिंग्स वी प्रॉमिस टू गॉड। आप कुछ भी प्रॉमिस करो मेरे प्रियो, आप कुछ भी वादा करो परमेश्वर से, कोई सुना या ना सुना, नो प्रॉब्लम, आसमानी बाप ने सुना है। आमीन। आसमानी खुदा ने सुना है कि आपके मुंह से क्या निकला है। आमीन। आसमानी बाप जानता है कि आपने क्या बोला है अपने जबान से और अपने दिल से। इसलिए बाइबल बताती है, और जब इसने ये रक्त छोड़ा तो 3 में लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, এবার ভিতর কি বলছে? এবার ভিতর বলছে, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। याद रखिए, पतरस किंतु नहीं गया था जब जमीन बेची जा रही थी। पतरस उसके संग नहीं था, परंतु पतरस परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में ये ज्ञान पाकर हनन्या से पूछता है, हनन्या, क्या तुमने ये जमीन इतने में ही बेची थी? अपॉर्चुनिटी। आमीन। एक सवाल, पतरस से एक सवाल पूछा गया, তুমি কি এই জমি এত টাকায় বিক্রি করেছো? আমেন, হালেলুয়া। তারপরে और आगे किंतु भीतर की बोलছে, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? শয়তানও ব্যবহার করছে সেই জায়গায়, কিন্তু তারপরেও হানানিয়া কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। সেই জায়গায় হানানিয়া কি বলছে, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। 4 वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से। तो किससे झूठ बोल रहा है? है ना? बहुत बार हम लोग परमेश्वर से झूठ बोलते हैं ना। कोई अगर बोलता है, अगर आपसे पूछे इस महीना में आप कितना बार झूठ बोले? हाँ, पूछे कितना बार झूठ बोले? यही मास, शुरू यही मास। भूले जाए, आपका अगर 44 साल है या 35 साल है या 20 साल है या 15 साल है या 36 साल है, वो भूल ही जाए। इस महीना में कितना बार झूठ बोले? इस महीना में एक तो एखुनी একটু আগে বলছিলাম, আর কালকে অনেক बार বলেছি, कल भी बहुत बार झूठ बोले। ठीक है, आपने कहा झूठ बोला, ये मुझे नहीं जानने की जरूरत है, परंतु पतरस ने हनन्या से क्या कहा? तूने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला? आमीन, हालेलुया। तूने मनुष्य को झूठ बोला, ठीक है, परंतु परमेश्वर को क्यों बोला रे पागल? तू किसको झूठ बोल रहा है जिसके सामने कुछ नहीं छिपता? आमीन। क्या जब तूने जमीन बेची, क्या ये तेरे ही पास तो थी? আমরা যখন ঈশ্বরকে প্রমিস করি, প্রভু আমি এই করব ওই করব, ঈশ্বর কি বলছে? আরে বাবু, এই প্রমিস তো তোর মুখেই ছিল, তুই প্রমিস করার আগে চিন্তা করা দরকার তুই কি বলছিস। आमीन। तुम्हारे काছে ही तो छिलो এটা। ये जो वादे तुमने किए मुझसे, ये वादे पहले तेरे पास थे, तब तूने मुझे दिया और मैंने लिया उसे, और मुझे उम्मीद थी कि तू अपने वादे में खरा उतरेगा, परंतु ये क्या किया? तू परमेश्वर अपने प्रभु से झूठ बोल रहा है। बहुत बार हम लोग वादा करते हैं, प्रभु हम अपने 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 कमाई का 10वांश तुझे देंगे,
और जैसे ही हम देखते हैं हमारे घर में परिवार में बहुत खर्चा आ गया, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु तुम सब बूझो, सब बूझो। हम लोग फिर परमेश्वर को समझाने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर मेरे प्रियो हम परमेश्वर के सामने झूठे हो जाते हैं। आमीन। हम यहीं पर झूठे हो जाते हैं। हम बहुत बार परमेश्वर से वादा करते हैं वैसा करें, परंतु अब इनके नजर में क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? सिर्फ पैसा दिख रहा था, सिर्फ पैसा, मनी मनी मनी, ओनली मनी, है ना? सिर्फ पैसा दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा है इन्हें। पर आगे क्या? ये बातें सुनते ही, 5 में लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही हनन्याह क्या हुआ? गिर पड़ा और क्या किया? प्राण छोड़ दिया। और सब सुनने वालों पर क्या छा गया? बड़ा भय छा गया। आमीन। जैसे ही उसने परमेश्वर को झूठ बोला, वैसे ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। যে মৃত্যু আপনি জানেন, যদি আজকে আপনি ভাবছেন আপনি ঈশ্বরকে মিথ্যা কথা বলছেন, আমি তো মরলাম না, কিন্তু আপনি অনেক জায়গায় মরছেন। आप अपने जिंदगी के बहुत ऐसे जगह में आप रोज मर रहे हो। आमीन। आज प्रभु कह रहे हैं पश्चाताप करो। आमीन। हनन्याह को मौका नहीं मिला, आपको मिल रहा है। आमीन। बहुत ऐसी जगह में अगर आप बोलो ना আমার তো শারীরিক মৃত্যু হচ্ছে না, কিন্তু মানসিক মৃত্যু অনেক জায়গা থেকে হচ্ছে। आमीन। दिल रो रहा है, मन दुखी है, आप दूसरों को सिर्फ झूठ मूठ का हंसी दिखाते हो। आज मृत्यु बहुत जगह है। आमीन। और बाइबल क्या बोलते हैं? वो गिरा और क्या हो गया? प्राण त्याग दिया। 6 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर क्या किया? गाड़ दिया। जवान है ना, जवान लोग क्या थे? तैयार थे। जैसे ही हमारा चर्च चल रहा है ना, ऐसे ही चर्च चल रहा था, ऐसे ही मंडली चल रहा था, और परमेश्वर के दास पतरस ने हनन्याह को खड़ा करके बोला, हनन्याह तुमने क्या यह जमीन इतने में बेची है? हाँ प्रभु, इतने में ही बेची है। ये क्या किया तुमने? ये तुमने क्या किया? तुमने झूठ बोला, ठीक है जाओ। और जब वो चला गया परमेश्वर के पास, कहाँ गया मुझे नहीं मालूम, झूठ तो बोला था, मारा तो प्रभु ने। और जवान लोग तैयार थे, है ना, एकदम रेडी, आए और हनन्याह को क्या किया? बाहर जाकर। अब क्या होता है देखिए, लगभग 3 घंटे के बाद, 7 में, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। आमीन। कितने घंटे के बाद आई? 3 घंटे। कितने घंटे के बाद आई? 3 घंटे के बाद आई। यानी लंबा सर्विस चल रहा था, कोई रिवाइवल सर्विस लगता चला रहा था पतरस, खत्म ही नहीं हो रहा है ना? 3 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद? 3 घंटे। और এখন যদি আমরা সার্ভিস একটু লম্বা টানি, স্যারের ঘড়ি খারাপ আছে নাকি? क्या बात है? अभी तो टाइम है, अभी आपके अंदर में ये टाइम है। जैसे ही 12:30 का पार होगा, आप ऐसे देखेंगे टुकुर टुकुर, और घड़ी मैंने पीछे रखा है ताकि आपको ऐसे देखना पड़े। तो मैं आपका गर्दन देखूंगा कहाँ घूम रहे हैं, तो आप लज्जा से देखेंगे भी नहीं, सर हम ही को देख रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आस्ते से मोबाइल को ऐसे ऐसे करेंगे, टीपेंगे। क्या बात है? घड़ी पर है ना, मोबाइल में आप ऐसे लाइट, ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे ही देख रहे हैं, पर आप तो टाइम देख रहे हैं। 3 घंटा सर्विस चल रहा है, परंतु उस समय क्या हुआ? Very good this thing. You need to listen very carefully. God really going to speak to you. लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। Amen. उनका हस्बैंड मर गया। Amen. उनका हस्बैंड किंतु मारा गया। सफीरा आती है, उसको पता नहीं कि उसका हस्बैंड मर गया है। Amen. अभी तो 5 मिनट के अंदर पूरा खानदान जान जाता है कि बुखार है कि नहीं।
पर इसका हस्बैंड मर गया, 3 घंटा हो गया पता ही नहीं। अभी अगर कोई यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर खा के ऐसा कोई गिर जाए, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो जाए, ठीक है, संगे संग है, संगे संग देखना वीरेंद्र भाई सबको आस्ते से उधर ही बैठे बैठे आस्ते से फोन कर देंगे, तो मासी गिर गल रहे चर्च में रखती हाँ वही तो चर्च है। वो 3 मिनट के अंदर सबको पता चल गया। 3 घंटा के आस्ते आस्ते देखेंगे 100 लोग बाहर खड़ा है मासी को लेने के लिए। यहाँ पर उसका कौन मर गया? पति मर गया, परंतु किसी को नहीं मालूम, पत्नी को नहीं मालूम, क्योंकि मोबाइल फोन था नहीं, ठीक है। और उस समय लोग एकदम आराधना में है और उस समय गाना आ रहा है प्रभु मंडराओ, क्योंकि उस समय ऐसा ही गाना होता था। अभी थोड़ा फैसिनेट होता है बहुत जगह, उस समय तो एकदम आत्मिक अद्भुत, आज मंडलाओ, और उसकी वाइफ भी आराम से सिर में उड़ना लेके आराम से आके बैठ के, वो भी बैठ के प्रभु मंडल, उसको मालूम ही नहीं उसका पति गायब हो गया है इधर से, मतलब रैप्चर हो गया है। तो वो ऐसे करके ऐसे देख रही होगी आंख खोल के, हस्बैंड नहीं दिख रहा, ऐसे सोच रही मेरा पति गया कहाँ, उसको कुछ नहीं पता है, वो 3 घंटे के बाद आई है। और सबको आज मंडलाओ कहाँ है मेरा हस्बैंड, नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है इसका हस्बैंड कहाँ है, खोज रही है आज मंडल। पतरस गाना जैसे ही खत्म करेगा, पतरस सोच रहा है आई है, अब पतरस ने दूर से देख लिया उसकी पत्नी अब आई। अब उसका पत्नी जैसे आई, बाइबल में क्या लिखा है, और लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। 8 में लिखा है, व्हाट इज देयर, 8 में लिखा, तब पतरस ने उससे कहा, आमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा हाँ इतने में ही, आमेन। और एक अपॉर्चुनिटी था, ভিতর জিজ্ঞেস করছে তুমি কি জমি এত টাকায় বিক্রি করেছিলে? তো কি বলছে হ্যাঁ, আমেন। একটা সুযোগ ছিল, একটা अपॉर्चुनिटी ছিল। वो क्या सोची, मेरा पति बाहर बाजार करने लगता गया होगा, पतरस कुछ मंगवाया होगा या चर्च का कुछ काम, क्योंकि दिस हस्बैंड एंड वाइफ दे वर वेरी एक्टिव इन द चर्च। ये पति पत्नी चर्च में बहुत एक्टिव थे। उसने शायद पास्टर ने कहीं भेजा होगा उसे, परंतु उससे जब सवाल जवाब पूछा तो उससे पूछा क्या तुमने ये जमीन इतने में ही बेची है? तो उसने क्या कहा, उत्तर क्या था, हाँ। 9 पतरस ने उससे कहा, पीतर बोलছে 9 पतरस ने उससे कहा ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा लिए एका किया, आमीन, हालेलुया। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े हैं, तुझे भी आमीन। जब पतरस ने कहा कि तुमने झूठ बोला, तुमने एका किया, तुम दोनों ने एक मन होकर झूठ बोला, प्लानिंग करके झूठ बोला, परंतु सुनो तुम्हारे हस्बैंड को गाड़ने वाले कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? इसका सर चकराने लगा जैसे ही पतरस ने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड को गाड़ने वाले, ये क्या बोल रहा है पतरस? हमको मालूम ही नहीं हम विधवा हो गए, हमको मालूम ही नहीं मेरा हस्बैंड मर गया, लास्ट बार भी देखने नहीं दिया हमको। और बाइबल में क्या लिखा है, तेरे गाड़ने वाले कहाँ खड़े हैं? यूथ, जवान क्या है, तैयार है ना, अभी गाड़ के आए फिर चर्च में आ गए हैं। अभी एक तो यूथ को बोलिए, ठीक है, 10 कुदाली मारने के लिए, पेन किलर, 10 कुदाल में पेन किलर में आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लेन लेट जाएगा। क्या तैयार, अभी के यूथ एक जगह बहुत तैयार रहते हैं, वो है व्हाट्सएप और मैसेंजर। आप उनको कोई भी मैसेज जल्दी से लिखो, देखो कितना जल्दी देखते हैं, रिप्लाई करते हैं, चाहे जहां भी हो, जिधर भी हो, बाथरूम में भी, बाहर भी, सियालदह स्टेशन में भी अगर उतरेगा, ठीक है, सियालदह में जो भीड़ है ऐसे उतरेगा,
पर रिप्लाई जरूर करेगा। इधर धक्का मार रहा, इधर ये मार रहा, इधर ये मार रहा, फिर ऐसे मार रहा, ऐसे मार रहा, ऐसे करते करते सेंड, फिर ऐसे, फिर जैसे ही थोड़ा सा वाइब्रेशन जाता फिर से निकालेगा। वेरी एक्टिव। परंतु कुछ भी कलिसिया का काम बोल दो, सॉरी ना भागेगा, मुंह ऐसे कर लेगा कि ऐसे लगेगा कि आप ही कुछ दवाई दे दो। परंतु देखो पहले शताब्दी की कलिसिया के युद्ध कितने तैयार थे, हमें यंग है ना। अभी घर में कोई भी काम होता है, आप अपने जवान बच्चों से उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं, है ना। कोई बूढ़ा बाप भी बेचारा करता है या माँ करती है। बच्चा को बोला बाबू थोड़ा सा एक, हम नहीं सकेंगे। तुमको मालूम नहीं कल मेरा तबीयत कैसे था, आपको ऐसा। लड़की लोग का भी वही हाल है, अभी सबका वही हाल है। परंतु इन जवानों को देखो, ये जवान अभी अभी एक बॉडी काट के आए और उसके बाद कहां फिर पहुंच गए, चर्च के द्वार में। क्या इन्हें पहले से मालूम था? नहीं, ये हर चीज के लिए तैयार थे। जैसे ही पतरस कुछ बोलेगा, जैसे ही मेरा पास्टर कुछ बोलेगा, हम लोग को करना है प्रभु का सेवा, प्रभु का काम, चाहे वो कोई भी काम हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च में भाई समर प्रभु के पास गए, मैंने बहुत जवानों को नहीं देखा, क्या कर रहे थे मैं नहीं जानता क्या कर रहे थे, परंतु वो तैयारी नहीं दिखता है, वो लोग नहीं दिखते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें हर वक्त इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन वी नीड टू प्रिपेयर, है ना, बाइबल में लिखा है ना। समय और असमय हमें तैयार रहना है। आमीन। यहाँ बहुत सुंदर वचन है। और उसकी पत्नी को उसने क्या कहा, देख तेरे पति के ताड़ने वाले कहाँ खड़े हैं, द्वार ही पर खड़े, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। आमीन। और 10 में लिखा है, तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, और जवानों ने भीतर आकर उसे क्या पाया, मरा पाया, और बाहर ले जाकर उसके पति के पास इसको भी गाड़ दिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जब आप परमेश्वर से कुछ वादा करते हो तो बहुत सावधानी से वादा करना है। जब आप परमेश्वर से कुछ वादा करते हो तो परमेश्वर उस वादे के बाद आपको आशीष देना चाहता है। परंतु हम लोग का क्या है मालूम है, वो अल्प आशीर्वाद पेची अनेक, पर याद रखना प्रभु की नजर है आपके ऊपर। आमीन। मैं ना एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक गाय, गोरू, काऊ, गोरू, समझ गए, गैया, मैया गैया। तो वो एक दिन उसका जो मालिक था बहुत परेशान था। परेशानी एक ही था, ये गाय खाना नहीं खाती है, और गाय का कंप्लेन था कि मेरा मालिक मुझे सिर्फ सूखा घास देता है ना, सूखा हुआ घास, तो गाय खा ही नहीं पाती। जब भी खाती है सूखा घास, खा नहीं। मालिक बहुत परेशान, ये गाय खाती क्यों नहीं है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इतना कुछ हम लोग खिला रहे पर ये गाय खाती नहीं। गाय का एक ही कंप्लेन है, घास क्या है, सूखा घास है। तो मालिक बहुत चिंता में था, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो मालिक एक दिन न्यू मार्केट घूमने गया। कहाँ गया? न्यू मार्केट घूमने गया। न्यू मार्केट घूमने गया। अब वो न्यू मार्केट पूरा देख रहा है, प्लेनेट के वहां अभी आके देख रहा है, सब जगह देख रहा है। क्या खरीदे, ऐसा क्या खरीदे जो हम अपने गाय को दे सके, मेरी गाय खाना स्टार्ट कर दे, क्या खरीदे। वो उसके नजर एक जगह में पड़ गया, ये खरीदेंगे, वो खरीदा, ठीक है। वो एक चश्मा खरीदा और वो चश्मा गाय को जाके पहना दिया और तब उसको दिया खाना। और जब गाय को खाना दिया
तो गाय को सूखा घास भी हरा दिख रहा है, पूरा हरा चश्मा, ठीक है। गाय एकदम घायल हो गई है देख के। अरे बाप रे, मेरा मालिक बदल गया, इतना अच्छा खाना दे रहा है अभी हमको। और गाय खा रही है और जबरदस्त खा रही है, खाते खाते बोले ना दिन बाद खिलाया रे। फिर अपने मालिक को भी देख रहा है, खुश रे, मालिक भी हरा दिख रहा है। फिर गाय सोच रही है सभी हरा दिख रहे हैं, सब खाना अच्छा है, बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत अच्छा है। बहुत बार क्या होता है, हमारे आंखों के सामने सिर्फ अगर पैसा आ जाता है ना, तो हर चीज में पैसा ही दिखता है। इन दोनों को सिर्फ क्या दिख रहा था? हमारे माँ बाप भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना, कभी कभी हर दिन माँ बाप का खाना अच्छा रहेगा, पर दूसरा अगर कोई घर खाना खाने के लिए बुलाए, कुछ भी दे, झोल भात भी दे, उसका फोटो खींच के स्टेटस में डालते हैं। पर माँ बेचारी रोज कितना अच्छा खाना बनाते, उसका फोटो कभी स्टेटस में नहीं डाला, ठीक है। परंतु अगर कोई और पूरा चाट छूट के आता है और माँ इतना अच्छा से बनाती है, बेचारी सोचती है मेरा बच्चा बोलेगा बहुत अच्छा खाना, ये कैसा झोल बनाया। माँ को दुख होता है अंदर में, इतना मेहनत की इसकी, अच्छा नमक कम हो गया बेटा, तुम इधर ना ध्यान ही रहता है तुम्हारा क्या, अच्छा ठीक है। माँ बाप को दुख लगता है, बहुत मेहनत से बनाता है। बहुत बार हम लोग परमेश्वर की सेवा करना मांगते हैं। ये जो परिवार था, हनन्याह और सफीरा, ये दोनों परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे, परंतु इनके सामने एक ही चीज का वो बाधा आ गया था। वो क्या था मालूम है? पैसा। उनका आंखों के सामने सिर्फ पैसा दिख रहा था मेरे प्रियो। क्या वे पैसा उस कब्र तक गया? नहीं। जो 3 भाग पैसा था उनके घर में ही रह गया, परंतु वे चले। आमीन। अगर आपने परमेश्वर से कुछ वादा किया है, उसको पूरा करना है, परमेश्वर को पहले रखना है। अगर हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर से वादा किया था, उन्होंने वो पूरा नहीं किया। बाइबल में क्या लिखा है कि पतरस ने कहा, शैतान ने कैसे तुम्हारे मन में ये डाल दिया? आमीन। पतरस ने कहा ना कि शैतान ने तुम्हारे मन में ये कैसे डाल दिया। इसका मतलब जैसे ही वे लोग पैसे को लेकर आए, उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया था घर में आके, मालूम है? उन लोगों ने क्या किया था? प्लानिंग किया था। आमीन। अगर वे लेकर प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया तेरे लिए सेवा करने के लिए, अगर वे डायरेक्ट चर्च आते तो आज कहानी कुछ और पढ़ते। आज हम भी बरनबास की जगह हनन्याह सफीरा को पाते। आमीन। परंतु आज बरनबास हनन्याह सफीरा से अलग हो गया। आमीन। आप भी बहुत सारा वादा करते हो, आप भी बहुत सारे प्रॉमिस करते हो। इवन बहुत सारे लोग तो अपने दशमांश को भी नहीं दे पाते हैं ठीक से, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास सदूकी और फरीसी से बढ़कर होना चाहिए। आमीन। क्योंकि उससे पहले अगर आप पढ़ें, आप देखेंगे यीशु ने कहा ये लोग तो पुदीने का भी दशमांश देते हैं। आमीन। परंतु तुम्हारा विश्वास इससे बढ़कर होना चाहिए। आमीन। मैं पिछले संडे 4 और 6 o'clock सर्विस में मैं बता रहा था कि हमें एकदम बहुत परेशान हो गए थे हम लोग इस मंथ के शुरुआत में। मैंने किसी को नहीं कहा, बहुत परेशान हो गया था मैं कि हम लोगों को इसी महीना में एक अमाउंट जमा करना था। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ लिखा था कि हमें 10.5 लाख रुपया का जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने जो जमीन लिया उसके लिए रास्ता नहीं था, रास्ते के लिए एक जमीन खरीदना है। और वो इसी महीना वो जो जमीन का मालिक है टाइम दे रहा है, नहीं तो मैं दूसरे को बेच दूंगा, क्योंकि मेरे पास और एक खरीदार है, अब मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने एक बार भी पुलपिट में नहीं कहा, एक बार भी मैंने ऐसे आके नहीं कहा,
मैं प्रार्थना कर रहा था। और जब लास्ट मैंने सिर्फ मैसेज किया था, और जब मैं पिछले सप्ताह 4 बजे सर्विस से पहले मैं और सुभाष चैटर्जी हम लोग दोनों आपस में बैठ के मैं बोले भैया थोड़ा हिसाब करते हैं कि हमारे पास कितना फंड हुआ है, क्योंकि इस वीक में हमें पेमेंट देना है, कैसे करेंगे हम लोग सब। तो जब हम लोगों ने हिसाब किया तो मैंने पाया कि हम लोगों ने फंड रेस किया। सिर्फ मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप में, हम लोगों ने फंड रिसीव किया 11,80,000 रुपया। क्योंकि जब आप दर्शन को देखोगे, परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया है, अगर आप उसकी ओर आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर आशीष करता है। और जब मैं परसों रात को 1-1:30 बज गया था मेरा आसनसोल से लौटते लौटते, फिर कल एक परेशानी था, कुछ मुझे आना पड़ा। 11,25,000 रुपया खर्चा था, सब रजिस्ट्रेशन सब कुछ लेकर। परंतु जब कल आया तो थोड़े से 120 स्क्वायर फीट का ज़मीन हमें वापस और लेना है, क्योंकि वो टर्न गाड़ी ऐसा करने में बहुत दिक्कत हो, उसके लिए भी एक प्रॉब्लम था, तो उसके लिए भी और 75,000 रुपया चाहिए। परंतु जब कल फिर से हिसाब किया तो एकदम 12 लाख रुपया ही उठा, और 12 लाख रुपया ही मैं कल बोल रहा था कि मैंने पुलपिट से एक बार भी नहीं बोला। शायद मैं पुलपिट से बोलता तो ये 12 लाख और भी आसान हो सकता था, ये मैं। परंतु ऐसे हनन्या सफीरा से बढ़कर बरनबास भी रहते हैं हमारे चर्च में। मैं ऐसे बरनबास हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ये मैं जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। मैंने परमेश्वर से वादा किया है कि प्रभु, आज 19 साल पहले मैंने परमेश्वर से वादा किया, प्रभु मैं तेरी सेवा करूँगा, कभी लौट के नहीं देखूंगा। आज तक मैं वापस नहीं लौटा। बहुत ऐसे परेशानियां आई, ऐसा भी समय आया, मैं आपको बता दूं कि मैंने दोपहर का लंच नहीं किया। ऐसा भी समय आया कि मैं चाय दुकान के सामने से गुजरा परंतु चाय नहीं पी पाया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चला हूं प्रभु के सुसमाचार को देने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं जाऊं और जाके सुसमाचार सुनाऊं। इतने कठिन समय में भी मुझे अच्छे काम मिल रहे थे। मैं चाहता तो सेवकाई छोड़ सकता था, पर मैंने नहीं छोड़ा। अगर मैं उस दिन छोड़ देता तो आज आप यहाँ नहीं बैठे रहते मेरे प्रिय, क्योंकि मैं वापस नहीं गया। मैंने कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि मुझे पता था मेरा बुलाने वाला फेथफुल है, मेरा बुलाने वाला आशीष देने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं जब आप परमेश्वर से वादा करते हो, तो अगर आप मुकर जाते हो तो मृत्यु आपको पीछा करती है, परंतु अगर आप अपने वादे को पूरा करने की कोशिश करो, मौत आप तक नहीं पहुंचेगी, परमेश्वर की आशीष पहुंचेगी। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, शैतान ने कैसे आपको बहका दिया। आज जब आप प्रभु से वादा करते हो, प्रभु से प्रॉमिस करते हो, उसको पूरा करने का कोशिश करो, उसको पूरा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हस्बैंड साथ नहीं देता है वाइफ का तो वाइफ करो, अगर वाइफ साथ नहीं देती है हस्बैंड का तो हस्बैंड करो, क्योंकि पतरस ने दोनों से पूछा था, आमीन। परंतु पतरस ने क्या कहा, ये कैसे तुमने आपस में साझा किया, ये कैसे तुम लोग एक साथ मिल गए और दोनों एक साथ झूठ बोल रहे हो, आमीन, हालेलुया। अगर एक जन भी बैलेंस बना कर रखे तो घर में उद्धार आएगा। बाइबल में लिखा है, अगर एक जन भी विश्वास करे तो घर में क्या आएगा, उद्धार आएगा। इवन पूरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। आपने अगर परमेश्वर से कुछ कहा है तो चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको परमेश्वर का कहा हुआ, जो बोला हुआ, जो वादा किया हुआ वचन, उसको पूरा करना है। आमीन। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वादे को पूरा करना है। अगर आप प्रभु को आगे रखोगे, प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, कभी लज्जित होने नहीं देगा।
अगर आपने परमेश्वर की सेवा को चुना है, परमेश्वर के काम को चुना है, मंडली में आना चुना है, परमेश्वर के लिए यूज होने के लिए आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, तो आप अपने प्रार्थना में, अपने कमिटमेंट में स्थिर रहो, बने रहो, ताकि परमेश्वर आपको बनाए रखे संसार। आमीन। आज क्यों परिवार बहुत तकलीफ में है, आज क्यों परिवार बिखर रहा है पता है? थोड़ा सोचिए। आपने ऐसे बहुत सारे वादे प्रभु से किए हैं जो अभी तक पूरा नहीं किया। इवन आपके हाथ में भी आया था, आपने पूरा नहीं किया। बहुत बार हर मंथ में परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप प्रभु के लिए कुछ करो, आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि शैतान ने कैसे तुम्हारे मन में डाल दिया। याद रखना, शैतान अपना काम नहीं भूलता है। आमीन। वो करता रहता है ताकि आपको कमजोर करे, आपको खत्म करे। आमीन। जैसे ही हनन्याह सफीरा चर्च से निकले, प्रभु की उपस्थिति में जमीन बेचा, पैसा लिया, जैसे ही वे रास्ते में आ रहे थे, शैतान ने भी শয়তানও কি করছে? আঘাত দিচ্ছে। যিশুও দিচ্ছে, শয়তানও দিচ্ছে। আমেন। যদি ঈশ্বর আশীর্বাদ নিয়ে এসে শয়তান কি এনেছে? লোভ, বড় লোক হয়ে যাবে। आज हमारे बहुत सारे फैमिलियों में है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डाउट करते हैं हम लोग। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान रोज खटखटाता है, हम लोग दरवाजा खोलते हैं उसके लिए। Amen. I'm telling you one thing, my dear friends. जब आप परमेश्वर से किया हुआ वादा पूरा करोगे, शैतान का हिम्मत नहीं है आप तक पहुंचने का। वो दूर से ही आपको बुलाएगा, और तो जैसे ही आप उसको मौका दोगे, वो आपके अंदर आएगा। और जब वो अंदर आएगा तो याद रखना, एक चीज जरूर आपको खा बैठेगी, वो है मौत। और यीशु ने मौत को जीत लिया है। आमीन। इस संसार में अगर कोई आपको हरा सकता है तो वो है आप खुद। और अगर आपको इस संसार में कोई जिता सकता है तो वो है आप खुद। अगर आपने प्रभु से वादा किया है, अगर उसको पूरा करते हैं तो जिंदगी आपके पास है। अगर आपने प्रभु से वादा किया है और अगर उसको नहीं करते हैं तो मृत्यु आपके पास है। What you want to choose? आप क्या चुनना चाहते हैं? क्या आप बरनबास होना चाहते हैं? क्या आप हनन्याह सफीरा होना चाहते हैं? पतरस ने दोनों को मौका दिया। आमीन। इवन आज प्रभु आपको भी मौका दे रहा है। आप परमेश्वर के लिए क्या सोच रहे हैं? आपने परमेश्वर से क्या वादा किया है? आपने कैसा वादा किया है? मैं नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत खुश हूँ एक चीज बताने के लिए। आपको पता होगा, हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में ऐसे 7 से 8 परिवार है। 7 या 7 से 8 फैमिली, 7 से 8 परिवार है जो लोग 25% टाइप देते हैं अपने। 25% कलीसिया में। मैं एक दिन इन लोगों से बात कर रहा था और मैंने इनसे कहा कि बाइबल बताती है 10%। तो उन्होंने मुझे ही कहा कि हम सदूकी या फरीसी नहीं बनना चाहते हैं, हम अटके हुए नहीं रहना चाहते हैं, हम फ्लरिश होना चाहते हैं, हम प्रभु से और लेना चाहते हैं ताकि हम प्रभु को और दे सकें। और मैं बता दूं, ये परिवार बहुत रीति से फलवंत है। अभी बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर इन्हें आगे बढ़ा रहा है। और इनके जीवन में एक चीज नहीं है, वो क्या है मालूम है? वो है नीड नहीं है। आमीन। इनके जीवन में दरिद्रता नहीं है। आमीन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको ऐसा करना है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपने परमेश्वर से कुछ भी वादा किया है, आपने अगर वादा किया है मैं 4 संडे प्रभु के घर आऊंगा, तो 4 संडे आना है आपको। कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, तो आपको प्रभु की सेवा करना है। सिर्फ पैसा प्रभु की सेवा नहीं है। आमीन। आपकी हर एक क्षेत्र में अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आज प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे बरनबास की तरह बना। आमीन। ताकि मैं तेरे काम आ सकूं। आमीन।
मैं तेरे योग्य बनना चाहता हूँ। आमीन। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। परमेश्वर ने आपको जिसके लिए बुलाया है, अगर आप आगे बढ़ोगे तो याद रखना प्रभु का हाथ आपको पकड़ कर है। अगर आप पीछे मुड़ोगे तो याद रखना जवान खड़े हैं क्या करने के लिए? दफनाने के लिए। आमीन। हालेलुया। डिसीजन इज योर्स। फैसला आपका है। आपको क्या चुनना है, आपको क्या करना है, आपको कैसे चलना है। चाहे मेरे मसीह जिंदगी में कोई मेरा साथ दे या ना दे, परंतु मैं अकेला चलूंगा। आमीन। चाहे कोई मेरी सहायता करे या ना करे, परंतु मैं चलूंगा, क्योंकि मेरा बुलाने वाला फेथफुल है, मेरा चुनने वाला फेथफुल है। मुझे जिसने बुलाया है वो मुझे आशीष दे सकता है। आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं ना खत्तों में बटोरते हैं, परंतु फिर भी यहोवा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। इसका तात्पर्य एक ही है कि परमेश्वर पंछियों का भी ख्याल रखता है। आमीन। जंगल के उस झाड़ियों को देखो, बाइबल में लिखा है उन घास को देखो, उस ग्रास को देखो, जो एक समय में तो फूलती है, बड़ी होती है, परंतु एक समय में मुरझा जाती है, परंतु वहीं पर परमेश्वर फिर नया घास पैदा करता है। आमीन। हालेलुया। चाहे बुरी परिस्थिति जितना भी आपको घेर ले मेरे प्रियो, चाहे जितना भी तकलीफ हो जाए, परमेश्वर फिर से आपको वहीं से हरा भरा खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने आपको जिसके लिए बुलाया है उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने कॉलिंग के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो कॉलिंग दिया है उसमें आपको आगे बढ़ना है, ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। हालेलुया। 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 प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि मेरा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि मेरा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। 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 यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि मेरा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि मेरा यीशु मसीह है। सब मिलके हालेलुया। 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 सब मिलके हालेलुया। 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 मैं चाहता हूं कि सब प्रार्थना करें, क्योंकि आने वाले महीना से हम लोग अपने चर्च बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं। और
बहुत प्रार्थना करें। मुझे फिलहाल उस बिल्डिंग को या उस बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए मुझे 1,25,00,000 रुपया की जरूरत है। आमीन। बहुत छोटा रकम है ये प्रभु के लिए। हमें ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, परंतु प्रभु के लिए छोटा है। आमीन। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल करेगा। आमीन। हालेलुया। Nothing is impossible. Nothing is impossible with God. Amen. परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पर है और ये सारी चीज परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। Amen. इसका मतलब है कि प्रभु को पहले आपको आशीष करना होगा। Amen. And God will bless you. प्रभु आपको आशीष करने वाला है। Amen. हर एक वादे को पूरा करना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए प्रभु अद्भुत आशीष आपके घर में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में देना चाहता है। आपने जो भी वादा किया है पूरा करना स्टार्ट कीजिए। आप जैसे ही एक वादा पूरा करेंगे प्रभु आपको एक बड़ा वादा देगा। आमीन। फिर उससे आपको और बड़ा वादा देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत आशीष करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We praise you Jesus, we praise you Jesus, we praise you Jesus। आज हम कहीं ना कहीं दुखी हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं हम परेशान हैं अपने जीवन में, हम बहुत तकलीफ में हैं, हम अपने हालातों को नहीं बता पा रहे हैं बहुतों को। परंतु आज हमारी जिंदगी ऐसा क्यों हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमने परमेश्वर से वादा किया था और हम वादे से पीछे मुड़ गए। परमेश्वर से आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए। देखिए प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है। Nothing is impossible with your God. आपके परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हो उससे कोई भी काम कठिन नहीं है।
को मौका देना चाहता है। हालेलुया। आर्थिक समस्याओं में है। बाइबल बताती है कि उस समय के लोग दरिद्रता में थे ही नहीं, क्योंकि वे तुझे देना जानते थे, जो भी वादा किया पूरा करना जानते थे। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के आशीष आपके लिए कभी भी रुकना नहीं चाहती, परंतु परमेश्वर के आशीष आपके लिए बहना चाहते हैं। पूरे मन से
दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हर बात में आनंदित, हर बात में आनंदित होते थे प्रभु के दास दासियां पहले शताब्दी की कलीसिया में। उनकी परिवार टूट रही थी परंतु वे आनंदित थे। उनकी जिंदगी खतरे में थी परंतु वे आनंदित थे। उनके सामने तलवारें लटक रही थी परंतु वे आनंदित थे। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, ताले लगे हुए थे परंतु वे आनंदित थे। चेन से बांध दिया गया परंतु वे आनंदित थे। और वही आनंद उनके सारे बंधन को खोल देती है मेरे प्रिय। आज प्रभु कहता है कि वही आनंद आज हमें भी एक्सपीरियंस करना है। हर परिस्थिति में आनंदित रहिए। मायूस ना हो, आहे ना हो, मायूस ना हो, आहे ना भरो। हाथ उठाते हुए कहिए क्षमा कर मेरी प्रभु हमें क्षमा कर क्योंकि प्रभु आज प्रभु एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है प्रभु आज तेरे दास के मुख से तूने बताया प्रभु आज सुंदर अपॉर्चुनिटी है मेरे परमेश्वर
सेवा कर रहे हैं। ओ प्रभु आज क्षमा कर, आज प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, आज हमें प्रार्थना वॉरियर बना प्रभु, ताकि जब हम भी प्रभु एकजुट होकर तेरी स्तुति तेरी आराधना करें मेरे परमेश्वर, शैतान का साम्राज्य हिल जाए मेरे यीशु। आज प्रभु शैतान का साम्राज्य हिल जाने दे मेरे यीशु, आज गरीबी के सांप को हिल जाने दे मेरे यीशु, आज प्रभु हमारे आत्मिक अंधेपन को हिल जाने दे मेरे यीशु। आज प्रभु अनुग्रह कर यीशु, आज अनुग्रह कर यीशु। आज प्रभु हम हनन्याह सफीरा में नहीं प्रभु, आज हम बरनबास में गिने जाने चाहते हैं प्रभु। हम यहाँ है प्रभु, हम पर अनुग्रह कर यीशु, आज दया कर मेरे प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू बता रहा है प्रभु कि आने वाले समय में प्रभु इस मंडली इस कलीसिया में प्रभु बहुत बड़े सैलाब को तू भेजने वाला है प्रभु हमारे द्वारा। अपनी मंडली अपनी कलीसिया जगह जगह तू स्थापित करवाने वाला है प्रभु हम पापियों के द्वारा प्रभु। प्रभु आज हम कहना चाहते हैं प्रभु, आज हम यहाँ है प्रभु। प्रभु आज हम पीछे मुड़ के नहीं परंतु तेरे राज्य के कार्य के लिए खुद को आगे करना चाहते हैं। आज प्रभु हम यहाँ है प्रभु, आज हम एक और मौका दे मेरे परमेश्वर। आज प्रभु अपने राज्य का बोझ हमारे कंधों में लाद दे मेरे परमेश्वर, हम यहाँ है मेरे यीशु। आज प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु। आज प्रभु यहाँ मेरे जितने भी भाई बहन प्रभु उपस्थित हुए हैं प्रभु, प्रत्येक को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। मैं अपनी इच्छा से तेरे चरणों में समर्पित होती हूँ प्रभु। हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा बरसे मेरे यीशु। तेरा वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हाँ प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। ओ प्रभु आज अनुग्रह कर प्रभु कि पहली शताब्दी जैसी हमारी कलीसिया हो प्रभु, हम भी वैसे ही बने प्रभु। चाहे आंधी हो तूफान हो दुख हो तकलीफ हो प्रभु, हम हर समय मुस्कुरा सकें। तेरा वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। ओ प्रभु आज से प्रभु तेरे नाम से अपनी हर एक दुख हर तकलीफ प्रभु हर एक गम को पीछे छोड़ते हैं और प्रभु हम कहते हैं हम अपने परमेश्वर के साथ आनंदित हैं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटनी नहीं होगी। वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो हमेशा मेरे पास रहता है, वो मेरा रक्षक है। हे खुदा यीशु हम तुझे धन्यवाद करते हैं ये सुंदर जीवित वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप जो जीवित वचन का प्रभु बीज तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, अब से ये बीज प्रभु फलवंत होगा। आज से ये बीज बढ़ेगा प्रभु, आज से ये बीज प्रभु हम अच्छे अच्छे फलों को अपने जीवन में देखेंगे प्रभु। हम अपनी मंडली में देखेंगे, हम अपनी कलीसियाओं में देखेंगे, हम अपनी मंडली कलीसिया के छोटे छोटे बच्चों में देखेंगे, हम आज की कलीसिया की यूथ में देखेंगे, हम अपनी मंडली कलीसिया में बहनों के अंदर देखेंगे, अपनी मंडली कलीसिया के अंदर भाइयों के अंदर देखेंगे प्रभु। प्रत्येक को तू प्रभु अपनी आशीष से आज तू भरने वाला है, विश्वास करते हैं। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो प्रभु तेरा जो भी प्रभु तेरे लिए तेरे बच्चे प्रभु जो भेंट लाए प्रभु, हम विश्वास करते हैं तूने आज उसे हृदय से ग्रहण किया है। और बाइबल बताती है प्रभु को इन सबकी क्या जरूरत, प्रभु उनसे दुगना देने वाला है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास और उसके परिवार के लिए प्रभु। प्रभु एनॉइंट कर प्रभु और अभिषेक कर प्रभु। प्रभु जब उन्होंने तेरे कार्य को चुना है, तेरे राज्य को चुना है प्रभु, सब कुछ छोड़ा है। हम विश्वास करते प्रभु तुमने भी उन्हें पकड़े रखा है, तुमने भी उन्हें चुना है एक अद्भुत आशीष के लिए, एक अद्भुत रिवाइवल के लिए प्रभु तुमने उन्हें चुना है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो आशीष तू अनुग्रह कर प्रभु। हमारी मंडली कलीसिया के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते प्रभु कि जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, आज से अभी से प्रभु हम जब प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु आने वाले समय में वो पहली शताब्दी वाली कलीसिया इस कलीसिया में देखेंगे प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारी आदर, संपूर्ण गौरव, संपूर्ण प्रशंसा खुदावन यीशु तुझे देते हैं जो तेरा है। ये विनती ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं पिता, तो सुन ग्रहण कर। आमीन। अब से लेकर सर्वदा जब तक प्रभु यीशु बहादुर में लौट कर हम विश्वास करते हैं, तब तक हम सब विश्वास में बने रहेंगे, हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। God bless you all of you। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू।